चलो आज की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 का जो है वो 8 नंबर है, ठीक है। 7 का 8। तो हम बोले थे कि भाषा तो सारे क्वेश्चन में एक ही जैसा है, तो इसलिए हम लोग पहले ही भाषा को लिख लिए हैं। अब जो क्वेश्चन कहेगा उसी को करना है प्रश्न अनुसार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि देखो 100 से कम किंतु 10 से अधिक, तो 100 से कम या 10 से अधिक दो अंकों की ना संख्या है। कितने अंकों की संख्या होता है? 2 अंकों की। 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 3 है। तो अंकों का अंतर 3 है। अंतर बोलेगा ना, अंतर कहेगा तो हम तुम लोग को बताए थे कि x माइनस वाई बराबर 3 लिखेंगे या y माइनस एक्स बराबर 3 लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है। ऐसे हम लोग को करना है। क्यों ऐसे करना है उसका रीजन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, ठीक है। क्योंकि अंतर में क्या होता है ना, अंतर में वैल्यू बदल जाता है। अंतर में क्या होता है? वैल्यू बदल जाता है। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर 63 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बताओ, अगर दहाई में से इकाई को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन वही अगर देखो इसमें भी 3 का अंतर है, और यहाँ पर अगर 36 ले लेते हैं तो उसमें भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 में से 6 अगर घटा देंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता नहीं है यहाँ पर, तो संख्या हम लोग को पता नहीं है कि संख्या ये होगा कि ये होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, उस केस में हम लोग दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। हमको पता नहीं है कि इकाई में से दहाई को घटाएंगे तब उसका अंतर 3 आएगा, या फिर दहाई में से इकाई को घटाएंगे तब उसका अंतर 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं है, क्योंकि संख्या को बदलने से इसका वैल्यू भी तो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। अगर हम लोग इस संख्या को बदल, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन अगर यही अगर बदल कर अगर हम लोग घटाएंगे तो -3 आ रहा है, तो अलग अलग मान आ रहा है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर दोनों कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वही प्लस वाला रहता था जो हम लोग पढ़ते थे कि दो संख्याओं मतलब दो अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 है, तो चाहे तुम 8 + 1 = 9 करो या 1 + 8 = 9 करो, इसमें उसका वैल्यू बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें एक के कंडीशन लेकर चलते थे। लेकिन यहाँ पर अंतर कहेगा ना तो हम लोग को दोनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग को मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। चलो यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो संख्या हमारा क्या है? 10x + क्या है? y है। इसको कितना से गुना करना है? 7 से गुना करना है। तो 7 से गुना कर देते हैं तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर है, ठीक है ना। यानी अंकों के क्रम पलटने पर यही ना संख्या बनी है, इसके कितना गुना के बराबर है? 4 गुना के ये बराबर है। बताओ, सिंपल इक्वेशन था। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x + 7y और यहाँ पर आ जाएगा 40y + 4x, यानी हो जाएगा 70 माइनस कितना हो जाएगा? 4x, और ये 7y माइनस कितना हो जाएगा? 40y = 0 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 66x, और ये कितना आ जाएगा? 33, नहीं कुछ यहाँ प्लस न था, देखो इधर आएगा तो 33y = क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से हम लोग 33 कॉमन लेते हैं, 33 कॉमन ले लेंगे तो 2x - y = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x - y = 0 बटा कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y = क्या हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन को हल करके हम लोग संख्या निकालते हैं। कोई मन में कोई सवाल है तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लोग ये लेकर चलते हैं, तुम लोग कल बताए थे x - y = 3, ठीक है। और एक ले लेते हैं 2x - y = क्या ले लेते हैं? 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड लेते हैं। या हम लोग को लेना पड़ेगा या करके लेना होगा।
हम लोग को पता नहीं है कि कौन होगा, या तो y माइनस एक्स बराबर 3 होगा, या करके न लेना है, या क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताओ इधर से इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स, इधर कितना हो जाएगा 3, एक्स का मान -3 आया, तो एक्स का मान -3 आया है ना, तो अंक हमारा तो माइनस में नहीं होता है, अंक तो हम लोग का 0 से लेकर 9 तक ना होता है। हमारे मैथ में कितना अंक होता है, कितना डिजिट होता है, 10 को होता है, तो 0 से लेकर कहाँ तक होता है 9 तक, ये आ गया है -3, तो ये संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण संभव नहीं है, यह समीकरण संभव नहीं है, ये यहाँ पर संभव नहीं है। इस तरह से बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अब इधर चलते हैं, ये तो हमारा संभव ही नहीं। अब इसमें बढ़ते हैं माइनस प्लस माइनस, तो अच्छा ये कटेगा क्या, अरे ऐसे कट जाएगा ये, देखो देखो इधर देखो देखो, यहाँ पर क्या है ना, इसको घटाने पर नहीं जोड़ने पर कटेगा। देखो ऐसे काट देंगे तो ये प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे काट देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बताओ तो एक्स आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अरे मीट क्यों नहीं रहा, चलो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ से x का मान कितना आया 3, ये तो 3 तो अंक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए तुम लोगों को गलती हुआ होगा, तुम लोग ट्राई किए होगे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तुम लोग का कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना मैथ का, तो गलती होने का बहुत कम संभावना है, एकदम बिल्कुल गलती नहीं होगा। तो जैसे हम बताते हैं वैसे अगर तुम लोग करोगे तो गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। y माइनस एक्स बराबर कितना 3, तो ये हो जाएगा y, इसका मान 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस ऐसे, तो y का मान कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग संख्या यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस कितना y, तो 10x का मान कितना है 3, और ये हो जाएगा 6, तो ये 30 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 36। देखो अब कोई स्टूडेंट अगर समझ के नहीं बनाया रहता तो आज देखो उसका आंसर आता ही नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ये समझता है कि भाई x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन वो कंडीशन लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, फेल कर गया। यानी एक ही ऐसा संख्या यहाँ पर 36 है, जो देखो एक ही ऐसा संख्या 36 है कि देखो इन दोनों का अंतर कितना है 3 का है, मतलब अंकों का अंतर कितना का है 3 का है। इसमें देखो, इसमें अगर मान लेते हैं मूल संख्या में अगर हम लोग कितना से गुना कर दे, मूल संख्या में अगर हम 7 से गुना कर दे और अंकों के पलटेंगे तो बताओ 63 ना आएगा। इसको अगर हम लोग कितना से गुना कर दे, 4 से गुना कर देंगे तो देखो ये बराबर आएगा, और ऐसा कोई संख्या इसमें है ही नहीं। पिछले क्लास में आंसर 2 आया था तो उसमें 2 गो पॉसिबल था हमारा आंसर, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। देखो ये तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी 2 अंकों की संख्या जो इस कंडीशन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देखो इसको गुना करके देखो तब कितना आएगा 252, तो ये 252 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 200 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना, लेकिन ये कंडीशन दूसरा संभव ही नहीं आया। अगर कंडीशन दूसरा सेटिस्फाइड होता तो एक और आंसर दिखता। तो सब समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सब लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है, क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें भी तो वही कहानी है, जरा गौर करो तो सब लोग देखो सही से समझो। तो इसमें भी 2 अंकों की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 अंकों की बात कर रहा है तो हम लोग को तो मानना वही पड़ेगा। तो चलो मान ही लेते हैं। यहाँ पर देखो मानते हैं, माना कि तुम दहाई भी मान सकते हो, इकाई भी मान सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। माना कि दहाई अंक के जगह पर हम लोग इकाई अंक नहीं मान सकते हैं, तब भी आंसर सही वही आएगा, बस सिर्फ बनाने का तरीका सही रहना चाहिए। ठीक है,
और इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा y। तो यहाँ से संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस क्या हो जाएगा y। अब यहाँ से आ जाएगा अंकों के स्थान बदलने भी लिख सकते हैं, उलटने भी लिख सकते हैं। बदलने पर बनी नई संख्या, तो बनी नई संख्या हो जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा x। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको जरा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग देंगे, तो बोल रहा है कि भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है, भागफल 7 आता है और शेषफल 3 आता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे यूज करते, तुमको ज्यादा समझने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिख सकते हैं, शेषफल लिख सकते हैं, प्लस शेष लिख देते हैं। कोई डाउट है क्या? तो हम लोग को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दो अंकों की एक संख्या में और उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, मतलब दो अंकों की संख्या में भाग देना है अंकों के जोड़ से, ठीक है ना। तो दो अंकों की संख्या में भाग देना है तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या हो जाएगा। भाग हम लोग किस में देने जा रहे हैं, दो अंकों की संख्या में, तो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। किससे भाग देते हैं, अंकों के जोड़ से भाग देते हैं। लिखा हुआ है ना कि अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो अंकों के जोड़ से भाग देंगे तो भाजक क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब भागफल कितना आता है, भागफल 7 आता है और शेषफल कितना आता है, 3 आता है। एकदम सिंपल बात है, नहीं समझ में आया? तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 10x प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 7y और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7y प्लस y और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 7y और प्लस 3 ना हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 3x और इसको घटाएंगे तो 6y बराबर 3। तो इसमें से 3 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 3/3 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में देखो, अब बोला है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को क्या करना है, उलट देते हैं। तो अंकों को उलट देंगे तो उस केस में भागफल 3 आ जाएगा और शेषफल 7 आएगा। मतलब अंकों के पलटने पर, अंकों को पलट के अगर हम लोग उनके अंकों से भाग देंगे ना, उनके अंकों से भाग देंगे तो बताओ दाहिनी भागफल कितना आएगा, 3 और शेषफल कितना आएगा, 7। तो चलो अगला इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो अब फिर से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इसी तरह से, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पर अंकों के पलट कर भाग देना है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। किससे भाग देना है, अंकों के योग से भाग देना है, ठीक है। तो उस केस में भागफल कितना आ रहा है, बोलो तो भागफल 3 आता है और शेषफल कितना आता है, 7 आता है। अब इससे दूसरा इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3y, ठीक है, 3 लिख दिए। अब प्लस क्या हो जाएगा 7, 3 दिखाई देगा, चलो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3x और यहाँ पर हो जाएगा 10y माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बताओ तो माइनस 2x और सही है क्या, यहाँ पर प्लस होगा, बताओ यहाँ प्लस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 2x माइनस 7y इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 7। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? ठीक है, मन में कोई सवाल?
तो अब इस समीकरण को सॉल्व कर लोगे तुम लोग? तो चलो, कोई आदमी सॉल्व करना चाहते हो तो इसको आके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कौन सॉल्व करना चाहेगा? क्वेश्चन हम हटा देते हैं। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया है? कोई सवाल मन में? चलो, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ही आसान से हो जाएगा। चलो, कोई आके सॉल्व कर सकते हो, करो तो सॉल्व। और कोई? अरे खाली ये सब सॉल्व करेगा, तुम लोग क्या करोगे? सब लोग देखते रहना, देखो कहीं मिस्टेक कोई ना हो जाए। सब लोग ध्यान देते। पहले सेम करना पड़ेगा, 2 से गुना कर लो ना। हाँ, सही है। देखो, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचना है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बाद में उसको रिवीजन कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में लोड बढ़ते जाएगा। तो इसलिए अभी से ही इसको करते चलो, बाद वाला बात करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कि जैसे हम लोग का कंप्लीट होगा, सभी लोग पहले याद दिला देना कि 5 मेथड से हम लोग समीकरण बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करेंगे। हो गया? अच्छा, क्या चीज? अच्छा, नंबरिंग देना भूल गए। अच्छा, 8 का क्या नंबर है ये? 8 का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या सबको समझ में आ गया? और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि छोटा देखने में लग रहा है। देखो, एक 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग के 8 गुने से 1 अधिक है, फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से
दो अधिक, ठीक है। इसमें उलटने उलटने का बात किया है, नहीं किया है, तो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं कि अंकों के स्थान पलटने पर नहीं बनी संख्या, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखे। ये हो जाएगा 8 का कै नंबर है, 2 नंबर। माना कि दहाई अंक क्या है, x, और इकाई अंक जो है, इकाई अंक कितना है, y है। तो हमारा संख्या जो हो जाएगा वो 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 10x प्लस y उल्टा लिखा गया है। अच्छा, क्यों लिखते हैं उसका रीजन अभी तक पता नहीं चला, अब खत्म होने वाला है। दहाई को 10 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 23 लिखते हैं ना, तो इसको विस्तार रूप में अगर लिखना होगा तो दहाई को 10 से गुना और इकाई को 1 से गुना, तो विस्तार रूप हो गया। तो वही चीज किया है, दहाई को 10 से गुना, इकाई को 1 से गुना, तो यही संख्या का विस्तार रूप यहाँ पर हो गया, ठीक है। और कोई को मन में कोई सवाल है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो है प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, जैसे प्रश्न बोलेगा उसी अनुसार से हम लोग काम कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, क्या हो गया, हाँ ऑन है, ठीक है। पिछले बार जो है ऑफ हो गया था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या है, तो एक 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग, मतलब 2 अंकों की जो संख्या है ना, यहाँ पर ये 2 अंकों की जो संख्या है, इसके बारे में बोला है कि अंकों के योगफल के 8 गुना। तो अंकों के योगफल के 8 गुना, यानी अंकों के योगफल का कितना गुना, 8 गुना। तो 8 गुना कर लिए, हाँ, अंकों के योगफल के 8 गुना, ठीक है। और कितना है बताओ तब, हाँ, एक अधिक है, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ये मतलब 2 अंकों की जो संख्या है ना, इसके बारे में कह रहा है कि उसके अंकों के योग में अगर 8 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 10x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x माइनस 8y और ये y माइनस 8y और बराबर कितना, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 7y इक्वल टू कितना, 1। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर अंकों के अंतर, फिर मतलब ऐसे बोला है कि फिर अंकों के अंतर के 13 गुना से 2 अधिक है, ठीक है ना। तो फिर तो वही कहानी कर, अंतर का कहेगा ना तो अंतर तो प्रॉब्लम आ जाएगा, अंतर जब भी कहेगा। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि अंकों का जो मतलब ऐसे कह रहा है कि ध्यान से समझो, मतलब वो 2 अंकों की संख्या के बारे में ही कह रहा है, और ऐसे बोल रहा है कि फिर मतलब अंकों के अंतर, मतलब अगर अंकों का अगर अंतर लेंगे ना, ठीक है, अंकों का अगर अंतर लेते हैं, यानी x माइनस वाई अगर करते हैं, x माइनस अगर y करते हैं, अंकों के अंतर के 13 गुना, अगर अंकों के अंतर से अगर 13 गुना से अगर ये 2 अधिक कर देंगे ना, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंकों का अंतर कह दिया है, तो हम लोग का यहाँ पर 2 गो केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके हम लोग का क्वेश्चन एकदम अच्छे से बन पाएगा, और नहीं तो हो सकता है तो कभी मिस्टेक भी हो सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो या करके हम लोग को और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अंकों का योग कहता तो टेंशन नहीं था, अंकों का अंतर बोल दिया है, तो हमको पता नहीं है कि x माइनस वाई करेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा या y माइनस एक्स करेंगे तो सेटिस्फाइड होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन हटा देते हैं, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई, और यहाँ पर लेना पड़ेगा y माइनस एक्स इंटू 13, अब प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अभी दोनों लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है। देखो क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 10th में हो तो ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बना देना, तो इसलिए नंबर कट जाता है स्टूडेंट लोगों का, उसको तो लगता है कि हम सही किए हैं,
अब फिर भी नंबर काट लेता है, क्योंकि इतना अभी उस लेवल में उसको सीखना है। अब बहुत सारा स्टूडेंट इतना सीखवे नहीं करता है, यहाँ पर एगो इक्वेशन बना दिया और इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे अभी वो क्वेश्चन तुम लोग बनाया था, पिछला क्वेश्चन 8 नंबर, तो बताओ इस कंडीशन को लेकर अगर हम लोग बनाए थे ना, इस कंडीशन को लेकर बनाए थे, तो बताओ ये गड़बड़ हो गया था। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोग एकदम अच्छे तरह से बनाएंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ इसी कंडीशन को लेकर चलेगा, उसको छोड़ देगा, तो लिख देगा कि डायरेक्ट इसका आंसर संभव ही नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन फिर भी क्या है, आंसर इसका संभव है। तो कहीं एग्जाम में कोई इतना पर छोड़ देगा तो उसका नंबर देगा? नहीं देगा। उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसके पास नॉलेज की कमी है, ठीक है, तो नंबर काट लेगा। और वो आके क्या कहेगा कि हम तो पूरा 100 में 100 बना के आए हैं, ठीक है, और नंबर काट लेगा तो बोलेगा कि अरे हमारा तो नंबर काट लिया है, ठीक है, हम तो चैलेंज करेंगे। चैलेंज करेगा, वहां पर दिखा देगा कि तुम्हारे पास ये कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो टॉपर बनता है उसके पास सारा नॉलेज रहता है, तो इसलिए तुम लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताओ यहाँ से हो जाएगा हमारा 10x + y, और ये कितना हो जाएगा 13x, और यहाँ पर 13y अब बराबर कितना +2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो 10x - 13y, 10x - 13y, ठीक है। 10x माइनस कितना हो जाएगा 13x, ठीक है, और ये -y, देखो तो सही लिखे हैं, देखो तो चेक करो तो, हाँ y प्लस होगा, y प्लस, ठीक है। देखो ये 10x, ये +13 है तो इधर जाके -13, ये +y और ये माइनस है तो प्लस हो जाए, सब ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा -3x, और ये कितना हो जाएगा 14y, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x - 14y बराबर 2 हो जाएगा। तो 3x - 14y = -2। तो बताओ ये तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब इसको भी आगे हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं क्या क्या आ सकता है। 10x + y, और ये कितना हो जाएगा 13y + 13x +2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 10x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इधर आके +13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा +y, और ये हो जाएगा -3y = 2 ना, ठीक है। कोई डाउट है क्या? इसको या करके ही ले चलने में अच्छा है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, अरे 23x और -12y = कितना 2। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखो कि दोनों में कौन संभव है और कौन असंभव है, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें गलती होता है स्टूडेंट लोगों से, ठीक है। तो चलो देखो, तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट कितना है 2x माइनस कितना है 7y = 1, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा देखो तो कितना है 3x - 14y = क्या है -2 है, ये इक्वेशन क्या है सेकेंड। या ऐसे करके हम लोग या करके लिखेंगे। बताओ ये कितना हो जाएगा 2x - 7y = कितना है 1, ये समीकरण फर्स्ट। या कितना हो जाएगा 23x माइनस कितना है 12y बराबर कितना आ जाएगा 2, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। कोई डाउट है? अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हल करना पड़ेगा। इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। कोई दिक्कत? तो हल करोगे क्या तुम लोग? हम ऐसा करते हैं कि उसको हल करके देखते हैं। आंसर इसमें कई गो हम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों सही है कि वो सही है। देखो तो आंसर चेक करो तो एक ही सही है, एक ही आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब पक्का गड़बड़ होने वाला है। एगो में दोनों में से एगो, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। ये देखने में खराब लग रहा है, टेस्ट बड़ा भयानक लग रहा है। तो बताओ तो कितना से हम लोग गुना कर लें? यही देखने में खराब लग रहा है। ये 23 है और यहाँ पर कितना 2, तो चलो तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है। 23 दूना 46। देखो तुम लोग इस क्वेश्चन को जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे एगो क्वेश्चन जो पिछला था ये वाला, ये तुम कोई स्टूडेंट को देखो ना, अगर वो दहाई मान के अगर बना लिया तो पक्का क्वेश्चन गलती बना देगा।
ठीक है। इकाई मान के बनाया गया तो संयोग अच्छा रहेगा क्योंकि वो बन जाएगा, ठीक है। तो तुम इस तरह का क्वेश्चन किसी को दोगे तो अगर उसके पास नॉलेज की कमी रहेगा तो पक्का गलती करेगा, ठीक है। चलो तो यहां पर आते हैं, ये इसको गुना करो तो कितना आएगा 21 और ये 7 दूना 14 और 2 16, बोलो तो कितना ठीक है क्या? अभी घसा ही गया, इसको भी ठीक कर लेते हैं। 161 आएगा क्या? और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, इसको गुना करो तो 46 और ये कितना 24y और ये कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। चलो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बताओ तो इसमें से इसको घट जोड़ो तो, हाँ घट जाएगा, घटाना पड़ेगा। -137, चलो -137, देख लो सब लोग चेक कर लो तो गलती नहीं होना चाहिए। और इधर कितना है आप प्लस 19 प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखो ना इधर तुम लोग सही से घटाए हो ना, सही है। तो बताओ y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 19, अब माइनस कितना हो जाएगा 137। तो बताओ तो y तो हम लोग अंक न माने थे, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, वो तो एगो सबसे बड़ा गलती किया है। और उसके बड़ा गलती किया है कि माइनस भी लगा दिया है, तो महा गलती हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। यह समीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसे करके। कोई डाउट है क्या? इतना बनाओगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि वाकई में ये अच्छे से बनाया है, ठीक है। अब इस समीकरण को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ना। चलो कौन सॉल्व करेगा, करो समीकरण सॉल्व। उसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो ना कोई आदमी। कौन? आ जाओ सॉल्व करो। उसी जगह गुना करके और देखना सॉल्व करके होता है तो एकदम कोई नहीं घबराएगा। और धीरे धीरे तुम लोग बोर्ड पर बनाना सीखो। बोर्ड पर बनाने के बाद कॉन्फिडेंस हाई होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। और वही हाई कॉन्फिडेंस तुम लोग को रिजल्ट देगा। हाँ ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, वैसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। हाँ एकदम घबराना नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर आने के बाद घबराहट होते रहता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग का घबराहट दूर हो जाए। तो बोर्ड पर आना पड़ेगा, ठीक है। कि कभी भी यहाँ पर जब आदत रहेगा ना तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, सब आसान है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हाँ इधर नीचे सॉल्व कर दो, उसको लाइन खींच के नीचे, उसको लाइन एगो बना दो ऊपर। हाँ और उसके नीचे इधर सॉल्व कर दो। हाँ समीकरण फर्स्ट में ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख लो। देखो भाषा पर आधारित प्रश्न हमको लगता है कि बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका समीकरण जो आता है ना वो भी आसान है, ठीक है। तो ऐसा इसी तरह के क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आता है कि माइनस कहेगा तो भाई हम लोग को ऐसे वैसे लेना है, ठीक है। और जगह उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखेंगे वो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और उनसे सब्सक्राइब करवाना है, तभी जाके हम कंटिन्यू वीडियो पूरा 10th क्लास का लोड कर देंगे। तो अगर सोचो 10th क्लास का अगर पूरा कंटिन्यूअस वीडियो अगर लोड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा
फायदा करेगा। कहीं पर तुम लोग को दिक्कत होगा तुरंत आके ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द तुम लोग को लाइव पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट संख्या निकाल दो, यहाँ पर थोड़ा सा घेर के संख्या वहां पर निकाल दो, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस लाओ सब लोग एकदम, सब आके बनाओ बोर्ड पर और अपने आप में चेंजिंग लाओ। अब समय नहीं है, एग्जाम अब नजदीक है, ठीक है। ये 6 महीना कैसे बीत जाएगा तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए अब रेडी हो जाओ सब लोग। और सभी सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देना है, ठीक है, इक्वली सभी सब्जेक्ट पर। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको खत्म कर लेते हैं, काहे रहेगा वो भी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 का हम लोग कितना नंबर? 3 नंबर देखते हैं। इसमें देखो तो इसमें अंकों के क्रम बदलने का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग बदलते हैं अंकों का क्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का कितना नंबर है? 3 नंबर। माना कि क्या लिखेंगे? दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो 10x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं अंकों के स्थान पलटने पर या बदलने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। बदलने पर बनी नई संख्या बताओ 10y प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इतना भाषा तो 2 अंकों वाली प्रश्न में हम लोग को लिखना ही है। अब प्रश्न के अनुसार, अब जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही लिखेंगे। क्या उससे हम लोग अलग लिखते हैं? वैसा ही लिखेंगे। चलो तो लिखा हुआ है 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो 2 अंकों वाली कोई संख्या सामने है 10x प्लस y। अब फिर बोला है कि और अंकों के योग का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा में ना, यानी हो जाएगा 2 अंकों की संख्या ये हो गया, अंकों के योग का अनुपात ऐसे, ठीक है। अंकों के योग का अनुपात, तो ये हो गया कि अंकों का योग का अनुपात हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग का अनुपात, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है अंकों के क्रम पलटने पर जो संख्या बना है ये, अंकों के योग का अनुपात, ठीक है, अनुपात। उसके बाद पढ़ते हैं अनुपात से मतलब इससे ये एक अधिक है, इससे ये क्या है? एक अधिक है। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10y प्लस x, ऐसे गुना करेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है। ऋण का जोड़ कर रहे हैं, इससे इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल को काटा जनरली नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को इस लेवल में उतना तक नहीं जाना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग काट देंगे, आगे चलते हैं। तो वेरिएबल को काटने से पहले सोचना समझना पड़ता है, अभी सोच समझ के नहीं काटेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10y, और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? हाँ 11 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको जोड़ेंगे तो 11y आप प्लस कितना हो जाएगा? 2x। इसको इधर लाते हैं तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 2x आप प्लस y। इधर लाएंगे तो 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन कितना ले लेते हैं? 2 कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, बताओ तो 4x माइनस 5y और ये हो जाएगा 0/2,
ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और बोला है कि यदि अंकों का अंतर 1 हो, फिर वही कहानी आ गया, अंकों का अंतर कितना हो 1 हो, तो हम लोग दो कंडीशन इसमें भी लेना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन तो हम लोग के पास है नहीं, हम लोग तो गलती बना नहीं सकते हैं। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अरे चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अंकों का अंतर कितना है 1 है, तो या तो x माइनस वाई बराबर 1 होगा या हम लोग को y माइनस एक्स बराबर 1 होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना है 0 न है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, या करके हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर कितना 1। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, अभी दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे क्या, या अभी सॉल्व करवा देते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलो इसको सॉल्व करो। तो कोई आदमी कौन सॉल्व करेगा? कोई बॉयज में सॉल्व कर सकता है? कोई नहीं है, कोई है? चलो तो कोई सॉल्व करो, गर्ल से लोग सॉल्व करो, कोई भी सॉल्व करो इसको। अब ठीक है, कुछ थोड़ा सा हमको रेस्ट भी मिल जाता है तो आराम से क्लास चलता है। तो कंटिन्यू पहले पढ़ाते थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो कौन सही आ रहा है, कौन दो आंसर है कि एगो है इसमें, चेक करो तो। एक को है कि दो? एक है, तो पक्का वो गलती होने वाला है। देखो कौन गलती होने वाला है। चलो ये तो सही हो गया। अच्छा रहने दो उसको, छोड़ दो, उसको सॉल्व करो पहले आप। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना तो। अब तुम काहे नहीं सॉल्व करती है? कल तुमको सॉल्व करना है आके। नहीं ठीक है, अरे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे नीचे सॉल्व हो जाएगा। हाइट कम है तो थोड़ा नीचे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ अरे भगवान सबको बनाया गया है तो कुछ ना कुछ सोच ही के बनाया है। ठीक है, हाइट बड़ा या छोटा से नहीं होता है। ठीक है, छोटा हाइट वाला भी यूपीएससी करेक्ट कर जाता है। अरे देखा है कि नहीं? चलो संख्या वहीं पर निकाल दो। चौवन आ गया, बराबर का साइन लिखो। चलो दूसरा आदमी आ जाओ, कौन उसको ट्राई करना चाहता है? पक्का वो गलती आएगा। बनाओ 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 बनाओ, आके जल्दी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चलो जल्दी 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 आ जाओ। कौन बनाएगा? अरे इतना नहीं सोचना है, जल्दी कोई ना कोई आ जाओ। बनाना है कि नहीं? आ जाओ आ जाओ, बनाओ, बनाना है तो जल्दी आ जाओ, तेजी में आ जाओ। वो पक्का गलती होगा ही, तो चलते उतना ही दूर में बन जाएगा। देखो ना यहाँ एक्स वाई जो है थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, उस पर भी ध्यान देना। तो अच्छा किसको काटना चाहते हो, एक्स के वाई को? हाँ तो एक्स को काटो, 4 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 4 से। तिरछा काटना,
चिन्ह नहीं बदलना, वो ऐसे ही कट जाएगा। हाँ तिरछा काट दो, हाँ ठीक है। माइनस वाई और इधर 4, देखो यहीं पर गड़बड़ हो गया। माइनस कितना आ गया 4। हाँ वहाँ पर घेर कर लिख दो कि यह संभव नहीं है थोड़ा सा। हाँ सारा कहानी समझ में आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन का? हाँ कोई बच्चा अगर इसको, हाँ संभव नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको इस तरह से नहीं बनाता है तो गलती होने का चांस रहता है, एकदम 100% रहेगा। अब जहाँ 2 गो आंसर था, हाँ चलो, जहाँ पर 2 गो आंसर था तो वहाँ पर तो दिक्कत होता, वहाँ पर सवाल पूछता है स्टूडेंट से का, सुनो है, वहाँ पर जहाँ पर 2 गो आंसर निकलता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर टीचर लोगों से बच्चा सवाल करता है कि सर 2 गो आंसर क्यों है, तो बोला जाता है कि ऐसी दे दिया है, ठीक है। लेकिन किताब में कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ लॉजिक के अनुसार से ही देता है। समझ में आया? तो तुम लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? मन में कोई सवाल है क्या? मन में कोई सवाल, कोई डाउट है क्या मन में? तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अब अगला जो क्वेश्चन है वो नया टाइप है। देखो यहाँ पर 9 नंबर में, देखो यहाँ पर जो है ना, सुनो, एज पर आधारित प्रश्न है, आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न। तो बहुत ही आसान होता है, हम लोग तुरंत इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो।